श्री स्वामी समर्थ महाराज मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आज का जो विषय है ये दिवाली के ऊपर श्री यंत्र के नाम से जो बहुत बड़ा स्कैम चलता है, झोल चलता है, भ्रष्टाचार चलता है और लोगों को फंसाते हैं, उसके बारे में है। हर साल में दिवाली से 10-15 दिन पहले इसके बारे में जन जागृति के लिए आपके सामने ये लेक्चर रखता हूँ। उसी प्रकार से इस दिवाली के ऊपर भी रख रहा हूँ। लोगों को कहते हैं कि दिवाली में लक्ष्मी के लिए, आपकी धन संपदा बढ़ाने के लिए, सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए लक्ष्मी का श्रीयंत्र आप घर में स्थापित कीजिए। कुछ लोग बोलते हैं कि सिद्ध श्रीयंत्र हमारे यहाँ से लीजिए और स्थापित कीजिए। मित्रों, सच में ये सिद्ध श्रीयंत्र नाम की कोई संकल्पना है क्या? श्रीयंत्र एक्चुअल में बनाने के लिए कितना समय लगता है? क्या ये सारी चीजें इतनी आसान है? क्या कोई ऐसा श्री सूक्त का अभिषेक करके श्रीयंत्र सिद्ध हो जाता है? ये सारे विषय जो है आज के लेक्चर में हम देखेंगे। सबसे बड़ी झूठ ये कहा जाता है इस दुनिया में कि मतलब ये दिवाली के समय में ही कहा जाता है कि सिद्ध श्रीयंत्र घर में रखो, महालक्ष्मी का है, लक्ष्मी का है। मित्रों, लक्ष्मी का श्रीयंत्र नहीं है। लक्ष्मी का और श्रीयंत्र का ऐसा डायरेक्टली कनेक्शन भी नहीं है। श्रीयंत्र की मालकिन ललिता त्रिपुर सुंदरी है। ललिता त्रिपुर सुंदरी के नीचे बहुत सारे ब्रह्मा, विष्णु और उनकी पत्नियां होती है अलग अलग ब्रह्मांड में। तो महालक्ष्मी एक तत्व अलग है, श्रीयंत्र की विद्या, उसकी देवता वो एक अलग तत्व है। आपको पहले जो आप खरीदना चाहते हैं या घर में स्थापित करना चाहते हैं उसकी ही पूरी मालूमात जानकारी नहीं है तो फिर कैसे होगा आगे? दूसरी बात, अगर श्रीयंत्र घर में रखने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं तो हमने भी कब के कोरोना के बाद कितने लोगों ने श्रीयंत्र घर में रखने चाहिए थे? तीसरी बात, हमारे श्री विद्यापीठम से हम कोई भी श्रीयंत्र सेल आउट नहीं करते। उसके पीछे बहुत कारण है, क्योंकि लोगों के घरों में अशुद्धि होती है, बहुत सारी चीजों का पालन नहीं होता। ये मैं आपको असलियत और रियलिटी बता रहा हूं जो आज के जमाने में चल रही है। ठीक है, तो श्रीयंत्र आप खरीदेंगे, रखेंगे, उसकी अशुद्धि घर में होगी तो वो दोष होते हैं, उस दोष, कुछ पैसों के कमीशन के लिए हम इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते। और दूसरी बात, रियरली श्रीयंत्र बनाना ही बहुत मुश्किल है। बनाना मतलब आपको मैं बताता हूं कि हर साल दिवाली में हमारे पास 100-200 कस्टमर श्रीयंत्र खरीदने के लिए आते हैं। आप कल्पना कर लीजिए कि कम से कम एक श्रीयंत्र 20-25 हजार से नीचे नहीं सेल होता। तो अगर 5,000 का कमीशन एक श्रीयंत्र के पीछे रखे और 100 कस्टमर भी देखे तो आपको दिवाली में 5-10 लाख रुपए का कमीशन ऐसे ही छूट जाएगा। तो हम श्री विद्यापीठम द्वारा कोई श्रीयंत्र सेल नहीं करते। हमें ये कमीशन चाहिए ही नहीं, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा चाहिए ही नहीं, और इस तरह से होता भी नहीं है। दूसरा, सिद्ध श्रीयंत्र नाम की कोई चीज होती है क्या? तो मित्रों, पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारे महाराष्ट्र का मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमारे महाराष्ट्र में श्रीयंत्र की पूजा, जो ओरिजिनल पूजा कौलाचार पद्धति के अनुसार, जो दत्तात्रेय और परशुराम जी के अनुसार उसे होती है, उसको कहते हैं नवावरण पूजन। और ये बहुत ही कम लोगों को आती है क्योंकि उसको सीखने की पद्धति लेंदी प्रोसेस है। ब्राह्मणों के पास ये विद्या या ये रिचुअल्स नहीं है। रेयरली हमारे महाराष्ट्र में ये 10-15 किसी ब्राह्मण के पास होगी। नहीं तो ब्राह्मण भी क्या करते हैं, श्री सूक्त का पाठ होता है, जो 10-15 मिनट का पाठ होता है, उसका ही अभिषेक करते हैं और वो अभिषेक करके श्रीयंत्र सिद्ध हुआ ऐसा कहते हैं। मित्रों, श्री सूक्त के पाठ से कोई श्रीयंत्र सिद्ध नहीं होता, वो एक साधारण पूजा की पद्धति है। अब देखिए, आप सुबह ऑफिस जाते हो, शाम को ऑफिस से आते हो, तो घर में आप दिया जलाते हो, कोई प्रार्थना या श्लोक बोलते हो, उसी प्रकार से घर श्रीयंत्र के ऊपर श्री सूक्त का पाठ करते हैं। एक नॉर्मल, एक बेसिक उपासना की पद्धति है। उसको सिद्ध करने का वो मेथड है ही नहीं। कम से कम नवावरण पूजन जो श्रीयंत्र के लिए की जाती है, उसमें एक एक आवरण का पूजन होता है। वो 2.5 से 3 घंटे का पूजन होता है। उसमें समानार्घ्य मंडल, विशेषार्घ्य मंडल, पंचामृत का पूजन होता है, जिसमें 99 तत्वों की कलाएं उतारनी पड़ती है पंचामृत में। फिर पंचामृत का पूजन होने के बाद उसी पंचामृत से जो श्रीयंत्र होता है उसका एक कोना का पूजन किया जाता है। फिर वर्धनी कलश की स्थापना होती है, फिर दशमुद्राएं होती है, 1 से 1 घंटे से अधिक का हमारे शरीर के ऊपर न्यास विधि है। तो ये सब करते करते 2.5 से 3 घंटे हो जाते हैं।
तो आप कल्पना कर लीजिए, ये जो ओरिजिनल नवावरण पूजन, जो श्री यंत्र को पूजा करने की पद्धति है, हमारे महाराष्ट्र में कम से कम 100 लोग भी नहीं है ऐसे। और उसके लिए श्री यंत्र का प्रॉपर श्री विद्या का पद्धति सीखना होता है। और आपको हमारे ही महाराष्ट्र में ऐसे हजारों लाख लोग मिलेंगे जिन्होंने श्री विद्या की दीक्षा कहीं कहीं से ली हुई है, परंतु ऐसे श्री विद्या की दीक्षा में, शॉर्टकट वाले श्री विद्या दीक्षा में आपको श्री यंत्र का पूजन नहीं सिखाया जाता। ये पहले भ्रम निकाल लीजिए, ठीक है। ओरिजिनल श्री विद्या का पूजन हमारे मराठी लोगों में ही कम से कम 100 लोग हो गए, या 100 लोग भी नहीं हो गए जिनको ये आता है, हमको भी। और ये श्री यंत्र का जो पूजन है ना, वो 2.5 घंटे का एक बार पूजन करके नहीं होता मित्रों। उसके ऊपर एक पूजा विधि होता है जिसे कहते हैं टंक घनादि दोष निवृत्ति। और ये टंक घनादि दोष निवृत्ति क्या है कि जो धातु लाते हैं वो धातु कहीं कहीं से, सोना चांदी पीतल तांबा जो भी कुछ है, वो कहीं कहीं से लाते हैं और उसको मेल्ट करते हैं। तो अग्नि की उसमें ताकत होती है, वो अग्नि का जो हीट होता है उस दोष को निकालना पड़ता है। फिर उसको घिसते हैं, उसको मतलब चिन्नी हथौड़े से घाव देते हैं, तो उसमें घाव आते हैं, वो भी दोष होते हैं, उसको कहते हैं टंक घनादि दोष। तो उसको रिमूव करने के लिए उसकी पद्धति अलग है, तो उसको पहले रिमूव करना पड़ता है। उसके लिए शास्त्रोक्त ब्राह्मण चाहिए जो सच में कोई गुरुकुल में जाकर ये पढ़ा हो, नहीं तो बहुत सारे ब्राह्मणों को टंक घनादि दोष निवृत्ति क्या होती है वही पता नहीं होती। जब किसी ब्राह्मण से ये दोष निवृत्ति होकर आएगा तो उसके बाद हम उसका पूजन करेंगे। ये बहुत लेंदी प्रोसेस है मित्रों, तो इतना आसान नहीं है। फिर एक बार वो पूजन करके नहीं होता, 2-3 दिन लगातार उसका पूजन होना चाहिए, उसके ऊपर उसने अभिषेक होने चाहिए, उतने हवन की ताकत चाहिए, तो जितनी ताकत उसमें उतरेगी तो ही आपको रिजल्ट आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओरिजिनल श्री यंत्र मिलना भी चाहिए। जो आजकल ये लोग श्री यंत्र खरीद रहे हैं, कुछ वास्तु वाले, ज्योतिष वाले या कुछ ऐसे लोग होते हैं कि श्री यंत्र का सीधा सीधा स्कैम करते हैं। मतलब आप श्री यंत्र खरीद लो, आपका ये हो जाएगा, लक्ष्मी ने किया, कुबेर ने किया। अरे कहा लक्ष्मी और कुबेर, कहा श्री यंत्र, कुछ तो इतना जो बड़ा लंबा फर्क है, उस फर्क को भी समझ में आना चाहिए। पैसे ही कमाना आसान होता तो हम श्री विद्यापीठम वाले भी पैसे कमा लेते ये सारे स्कैम करके, परंतु हम इस झंझट में नहीं पड़ते। देवताओं का अपमान नहीं होना चाहिए, शक्तियों का अपमान नहीं होना चाहिए। आजकल ये जो लोग श्री यंत्र बनाते हैं, कहीं से भी धातु लाते हैं, कौन सा भी धातु मिक्स करते हैं और आपको देते हैं, और 4-5 महीने आप कोई श्री यंत्र घर में रखते नहीं हो, तब तक आपका ये श्री यंत्र का काई दिखना शुरू हो जाती है, पूरा श्री यंत्र ब्लैक होना शुरू हो जाता है, और उसके ऊपर हरा रंग का श्री यंत्र आना शुरू हो जाता है, मॉइस्चर पकड़ता है, पूरा का पूरा गलत धातु का उपयोग उसमें हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं वो ध्यान में रखनी पड़ती है। साउथ इंडिया में आपको ऐसा कोई देखना पड़ेगा जिसको श्री यंत्र बनाने की पद्धति आती हो। एक श्री यंत्र प्रॉपर इतने बड़े लेवल का बनाने के लिए कोई एक प्रॉपर शिल्पकार, धातु शिल्पकार, कारागिर चाहिए जो 1-2 महीने उसको उतना समय दे सके। कम से कम 1-2 महीने लगते हुए ऐसा श्री यंत्र बनाने के लिए। वो धातु लाएगा, उस धातु का प्रमाण होगा, उसका वजन होगा, फिर उसकी लेंथ जो कुछ होगा, वो उसकी ऊंचाई लंबाई उसका ये होगा, धातु का निरीक्षण होगा, धातु की शुद्धि होगी, धातु का पूजन होगा, फिर वो जो साचा है जिस अग्नि में उसको जलाया जाना है, अग्नि का पूजन होगा, साचे का पूजन होगा। उस मुहूर्त के ऊपर मुहूर्त निकालना पड़ता है, किस धातु किस मुहूर्त के ऊपर धातु को एक करके पिघलाना है और अग्नि जलानी है। फिर हम जो हवन या यज्ञ के लिए अग्नि जलाते हैं वो अग्नि अलग है, इन धातु को पिघलाने के लिए जो अग्नि जलाते हैं वो अग्नि अलग है। उस अग्नि का भी कुछ तो पूजन होता है, माँ बहन तो कुछ तो होगी उसको, तो वो बहुत सारी चीजें होती है, इसका ज्ञान किसको है। फिर वो पिघलाने के बाद वो श्री यंत्र बनेगा, बहुत लंबी प्रोसेस होते हैं। तो एक श्री यंत्र बनाने के लिए ही इतनी लंबी प्रोसेस है, एक श्री यंत्र सिद्ध करने के लिए ही एक इतनी लंबी प्रोसेस है। तो आप कल्पना कर लीजिए कि आज के जमाने में ये लोग श्री यंत्र खरीद लो, हमारे पास सिद्ध श्री यंत्र है, ऐसा नहीं होता। ये लोग क्या करते हैं, एक हॉल होता है, उस हॉल में 25-30-100 श्री यंत्र रखेंगे और 25-100 श्री यंत्र के ऊपर 2-3 ब्राह्मण बैठेंगे या एक ब्राह्मण बैठेगा, ऐसे पानी का प्रोक्षण करेगा और श्री सूक्त का पाठ करेगा।
इस तरह से श्री यंत्र क्या पूजन होता नहीं है, ऐसे श्री यंत्र ओरिजिनल होते नहीं है। इससे अच्छा है दिवाली में आप अपने ही घर की जो नॉर्मल लक्ष्मी होती है, विष्णु की पत्नी, उसका पूजन करो। हाँ, अपने जो घर में सुहागन स्त्री होती है उसका पूजन करो, जो छोटी बेटी होती है उसका पूजन करो। उतना किया तो भी काफी है, जैसा सालाना करते आते हो वैसा करो। 15 साल में मोबाइल, मल्टीमीडिया, यूट्यूब जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे हिंदू धर्म में ये श्री यंत्र और उसके लेवल के बहुत सारे जो प्रोडक्ट है ये लोग बिजनेस कर दिया है इन लोगों ने। ये इतनी आसान चीजें नहीं होती। तो आपको समझ में आ गया कि क्या क्या होता है इन सारी चीजों में, इसलिए हम श्री यंत्र के स्कैम में नहीं पड़ते। तो आप भी जो है पूरी सूझबूझ से आगे बढ़िए। ऐसा कुछ नहीं होता श्री यंत्र खरीदने से ये सब होता है, नहीं तो कितने लोग श्री यंत्र खरीद लेते, हम खरीद लेते और अमीर हो जाते। हमारा मुंबई में 2 करोड़ का फिर फ्लैट हो जाता। मुझे कितना आसान है श्री यंत्र बनवाना, कोई साउथ इंडियन कारीगर देखकर इतना बनवा कर उसके ऊपर पूजा करके। वैसे वो आज के जमाने में होता नहीं है, बहुत मेहनत लगती है इन सारी चीजों को करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। और श्री यंत्र और उसकी विद्या इतनी पवित्र है कि वो आपके घर में आएगी क्यों, आपका भला क्यों करेगी। आप में से बहुत सारे लोगों को अपनी कुल देवी पता नहीं है, अपने पितृ देवता पता नहीं है, अपनी कुल शक्तियों का आता पता नहीं है। आपने कभी अपने घर में किसी कुल देवी के लिए कोई पूजन भी नहीं किया है। आपके माता पिता, उनके माता पिता, नाना नानी वगैरह, आप कभी अपने 2-3 पीढ़ियों से कुल देवी को गए भी नहीं हो, कोई कुमारी का पूजन भी नहीं किया है, कोई सुहासिन पूजन भी नहीं किया है। अपने पॉकेट से आप 100 रुपए किसी को दान धर्म भी नहीं करते। ऐसे लोगों के घरों में इतनी पवित्र शक्तियां जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो बहुत सारी चीजें होती है, वो समझ के लेना पड़ता है। मित्रों, आपको हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा बगलामुखी साधना के लिए शुरुआत करनी है, तो बगलामुखी के जो 3 बुक्स है, ये यंत्र पूजन का बुक है, ये अभिषेकम का बुक है, और इसमें ये जो है ये तर्पण का पूजन का बुक है। तो ये 3 बुक्स जो है, ये तीनों बुक हमने प्रॉपर रिचुअल्स बगलामुखी का सिखाना शुरू कर दिया है। पूरे दुनिया में बगलामुखी प्रॉपर रिचुअल्स से सिखाने वाले कोई भी नहीं है। ये रिचुअल्स कम से कम 1.5 घंटे का तो रिचुअल्स है, इसमें आधे घंटे का तो शरीर के ऊपर पूजा है, उसके बाद पूरा का पूरा रिचुअल शुरू होता है। मित्रों, इतना डेप्थ नॉलेज किसी के पास भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बगलामुखी के साधना की कोर्स की लिंक दी गई है। ये सिद्ध कुंजी का कोर्स है, इसको भी आप शुरू कर सकते हैं। ये कुल देवी के लिए कोर्स है, इसमें चामुंडा तर्पण, चामुंडा अभिषेक सिखाया है। और श्री विद्या के लिए शुरुआत करनी है तो महागणपति साधना है। तो इस ये जो दिवाली का पर्व आ रहा है, इसमें आपको कुछ सीखना है तो जरूर श्री विद्यापीठम द्वारा सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं। मोबाइल नंबर मेरा स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, तो मुझे भी संपर्क कर सकते हैं किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी जानकारी के लिए। और ओरिजिनल नॉलेज आपको चाहिए तो सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। मित्रों, धन्यवाद।